गुड इवनिंग एवरीवन। आइए, आप सबका स्वागत है आपकी स्पोकन की इस प्यारी सी छोटी सी सेशन में, जो एकदम आपका मन खुश कर देगा, आपके आपका मैं बना दूं दिल बना देगा, और आपको अच्छा अच्छा लगेगा, प्यारा प्यारा सा लगेगा। ये कोई बर्डन नहीं है, इसका कोई एग्जाम आपने नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। जो आपके दिल में आए आप आराम से बोलिए, आराम से सीखिए। ठीक है, मजा आने वाला है। ठीक है। और हम जो आपके रूबरू हो रहे हैं उसके लिए मैं एक फ़ोन नंबर अभी बनवा रहा हूँ, जिससे मैं बात किया करूँगा, क्योंकि अपने पर्सनल नंबर से तो मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ। अगर वो कॉल की तो बाबू फिर वो नंबर स्टूडेंट के पास चला जाता है, और वो वहाँ से नंबर जो है ना बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक एक बैच में हज़ारों स्टूडेंट्स होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक फ़ोन नंबर मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं कॉल किया करूँगा आपको। ऐसा है। चलिए, फिलहाल बताइए मुझे, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है ना? आराम से लाइव है। ओके जी। सो चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे भाई। ओके, चलिए सर, आज हम जो करने वाले हैं वो अपनी पहले तो स्टोरी को, हम जो वे ऑफ देख रहे थे स्टोरी को कैसे बोला जाता है, वो उसके दौरान कुछ सीखने का बोला जाएगा, वो चीज सीखेंगे आज। ठीक है। तो आज आपने, अच्छा, आज आप वो करके आए हो, स्टोरी तैयार करके आए हो, कोई बात नहीं। मंडे, आज मंडे टू फ्राइडे है ना बैच, मंडे मैं आपसे कॉल करूंगा। देखो मेरे दोस्त, ये हमारा डे वन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मंडे आपको एक नया असाइनमेंट मिलेगा। आज क्या कराओगे सर फिर आप इसमें? सबसे पहले तो मैं आपकी एक स्टोरी पूरी करा दूंगा, जैसे हमने सोचा था उसको पढ़ेंगे। वो स्टोरी पूरी करा देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बात बताऊँ। ये रही स्टोरी। तो स्टोरी कैसे पढ़नी थी, आपने एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा। पैराग्राफ याद है? पैराग्राफ याद है? पैराग्राफ याद है? अगर मैं ये बोलूं तो, मैंने बोला देर वॉज अ लिटिल गर्ल, हर नेम वॉज, श्रुति। There was a little girl, her name was Shruti. She had a little cat as well. The color of the cat was white. The cat was very naughty. One day, when the little girl was reading her book, the cat ran out of the house. He said, "Kitty, where are you?" Then he got little worried because she could not see her cat in her house. She went outside of the house and searched her cat in the park, in the streets as well. Now she was so worried because she could not find her cat. ठीक है। She loved her cat a lot. बहुत प्यार करती थी। ऐसा कुछ बोलो। देखो, मैंने अपनी भाषा में कुछ भी बोल दिया मेरे दोस्त, मैं तो अपनी भाषा में कुछ भी बोल दिया है कि नहीं? तो ऐसा आपने बोल देना है, कुछ भी ऐसा करना है। ठीक है। चलिए भैया, अब आपको क्या करना है, एक और चीज। अब आगे देखते हैं। शी आस्क्ड हर नेबर्स, उसने अपने नेबर से पूछा। शी आस्क्ड हर नेबर्स, उसने अपने नेबर, एक सेकेंड रुकिए। तो हमारे लिए आया, डियर। शी आस्क्ड हर नेबर्स, ऑफ कोर्स, अगर वो शी फेल्ट वेरी सैड अबाउट दैट। शी आस्क्ड हर नेबर्स, हैव यू सीन माई कैट? हैव यू सीन माई कैट? क्या आपने मेरी कैट को देखा है? हैव यू सीन माई कैट? वन नेबर सेड, आई सो स्नोई नियर द बेकरी। अच्छा, बेकरी की शॉप के पास पास देखा है भैया उसने कहा। सो इमली रैन टू द बेकरी, वो बेकरी तक गई। बट स्नोई वॉज नॉट देयर, और स्नोई वहां नहीं थी। देन शी वेंट टू द पार्क, वो फिर पार्क में गई। एंड स्टिल नो साइन ऑफ स्नोई, स्नोई वहां भी नहीं थी। अब आपने इतने पैराग्राफ को, अपना आराम से इतना पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इस पैराग्राफ को फिर बोलिए। देख रहे हैं छोटे छोटे पैराग्राफ। अब बताओ, अब बताओ आप इसे कैसे बोलोगे? अब बताओ आप इसे, मैं छिपा दूं? उसको छुपा दिया मैंने। अब बताओ आप इसे कैसे बोलोगे? इसको मैंने आपके लिए छिपा दिया, ये लो जी। अब बताओ आप कैसे बोलोगे? उसने अपने नेबर से पूछा था। उसने अपने नेबर से पूछा था, क्या बोलोगे?
शी आस्क्ड हर नेबर. बिल्कुल ऐसे बोलना मेरे साथ, एकदम आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ साथ बोलो बोलो. शी आस्क्ड हर नेबर. गुनगुनाना, लाइब्रेरी में भी हूं तो आराम से बोलिएगा, ठीक है ना. शी आस्क्ड हर नेबर, हैव यू सीन माई कैट? हैव यू सीन माई कैट? He said, yes. He said, yes. I saw your cat near the bakery shop. Yeah, near the bakery. Yes, I saw your cat near the bakery. The little girl ran to the bakery. आपका इंतजार कर रहा हूं, आप बोल रहे होगे, ठीक है ना. She did not find her cat there. She did not find her cat there. Then she went to the park. Then she went to the park, but there was no sign of her cat. ठीक है सर, आप ये कर दो, आप ये कर दो, आपने बस ये करना है. अब आप में से देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सर हमें तो अभी छोटे छोटे सेंटेंस भी नहीं आते बनाने. भाई मेरे छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही शुरुआत कर. अब आगे का जो सिलेबस है ना, मैं आपको बताता हूं. कुछ टाइम तक मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ढाल के फिर मैं लेके आऊंगा, आपको टेंस फिर पढ़ाऊंगा, ताकि थोड़ी थोड़ी स्टोरी तो कुछ तो बनाना सीखो. फिर मैं टेंसेस की स्टोरी बनवाया करूंगा आपसे, टेंसेस की स्टोरी बनवाऊंगा मैं आपसे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना भैया. चलो सर आगे देखते हैं. फाइनली क्या किया उसने, इस लड़की ने, वेंट टू द बिग ट्री एट द एज ऑफ द पार्क. पार्क के किनारे पास एक क्या था, पार्क के पास एक पेड़ था, उसके पास चलेगी. देयर सी सो स्नोई. ओए होए होए होए. हाउ डिड यू गेट अप देयर? उसने कहा कैसे आई तू यहां? हाउ डिड यू गेट अप हियर? एमिली आस्क्ड. शी क्लाइम्ड अप द ट्री केयरफुली एंड ब्रॉट स्नोई बैक डाउन. वो तो पेड़ पे ऊपर भी थी भैया. ओहो, अच्छा 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 अच्छा, मैंने तो एक लाइन छोड़ के पढ़ दी शायद, ये था. फाइनली वो बिग ट्री के पास गई जो पेड़ पार्क में था. देयर शी वो स्नोई सिटिंग कामली, आराम से बैठी हुई थी. ऑन अ ब्रांच, ब्रांच के ऊपर. लुकिंग डाउन एट हर, ब्रांच के ऊपर बैठी थी और यूं देख रही है उसको. ऐसा कोई सीन है, ठीक है. स्नोई हाउ डिड यू गेट अप हियर? गेट अप, ऊपर कैसे आई तुम? एमिली ने पूछा. शी क्लाइम्ड अप, वो चढ़ी ऊपर. क्लाइम अप होता ऊपर चढ़ना. एट द ट्री, हाँ क्लाइंब अप, क्लाइंब अप, ठीक है. ऊपर चढ़ी किसके ऊपर? द ट्री, ट्री पेड़ के ऊपर, ऐसे याद करो. केयरफुली एंड ब्रॉट स्नोई बैक डाउन, और स्नोई को क्या ले आई? ठीक है, नीचे ले आई. हमने बोला ओके. फिर एमिली वॉज सो हैप्पी टू हैव हर कैट बैक. वो बड़ी खुश थी कि उसकी कैट वो उसको मिल गई थी. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, शी मेड श्योर टू कीप स्नोई इनसाइड द हाउस सेफ साउंड. दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. उसके बाद ये तो हर मूवी का यही एंड है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. अब ऐसा हमने बोला तो पार्क में मिली. फिर इस छोटे से फ्रेज को बोलो अपने शब्दों. जरूरी नहीं है पागलों की तरह एकदम, ठीक है, आप ऐसे ही देखो, ऐसा नहीं, ठीक है. तो ऐसा नहीं देखना है आपने कि आप इसको ऐसे देखें सर कि एग्जैक्टली वैसा ही जैसा उसमें लिखा हुआ है. बिल्कुल वैसा नहीं करना है. आप चुपचाप से इन्हें सिंपल वे में देखें कि आप इसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है. तो ये तो थी स्टोरी. आज मेरा मन है आपसे कुछ सेंटेंसेस बनवाने का. इजी इजी सेंटेंसेस बनवाऊंगा, ठीक है, लेकिन एडिशन मतलब आज आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा. उस ट्रिक पे आज हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. डेली ऐसे प्रैक्टिस करते रहे तो 45 जो सेशंस है, 45 प्लस बेसिकली मैं कहूंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको. देखो मेरे दोस्त, हमारे पास है ये छोटे सेंटेंसेस. आज मैं इनका आपको कुछ अलग ही, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपसे बनवाऊंगा. ऐसे नहीं बनवाऊंगा सेंटेंसेस कि आप बना ही ना पाओ. ऐसे बनवाऊंगा जो आप कंफर्टेबल हो. जैसे हु इज दिस गर्ल, ठीक है, हु इज दिस गर्ल. डन है. ये लड़की मेरी दोस्त है. ये मेरे साथ क्रिकेट खेलती है. ऐसे बनाना, ऐसे बनाना. जैसे हु इज दिस गर्ल, पहले आप ये बोलेंगे. अब मैं इनमें कुछ एडिशन करूंगा, वो मैं ही हिंदी बोलूंगा एंड आपने उसको ट्रांसलेट कर. देखो, हु इज दिस गर्ल, ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी दोस्त है. ये मेरे साथ क्रिकेट खेलती है. भाई इजी इजी बनवा रहा हूं मैं तो इजी इजी बनवा रहा हूं आपसे. बताइए, ये लड़की मेरी दोस्त है,
दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, शी प्ले विद मी क्रिकेट, शी प्ले क्रिकेट विद मी, ऐसा लिख रहे हो जबकि गलत है, शी प्लेज क्रिकेट विद मी। अब क्या करो, अब मैं आपको ये चीजें, यूं तो मेरे दोस्त आपको ये टेंस में बताऊंगा, लेकिन हमारे वो प्यारे साथी जिनकी छोटी सी भी वीक है या इंग्लिश में बताता हूं उनको छोटी सी एक बात, आप साथ साथ लिखिएगा, साथ साथ जो भी मैं लिखवा रहा हूं वो सब लिखते चलिएगा। क्या करना है आपने, जब कभी भी वो ऐसा करता है ऐसा करता है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट वाइज लिखते हैं ना। देखो मेरे भाई, मैं जितने भी पॉइंट्स लिखवाता चलूं ना, कल मैंने शायद 2-3 पॉइंट लिखवाए होंगे, हर बात को पॉइंट की तरह लिखना। जिस दिन मैं आपका टेंस टॉपिक चालू करूंगा ना, उस दिन तो भैया 4 चांद लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले आप समझ रहे हो, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ गो थ्रू करना चाहता हूं, वरना तो मैं पहली क्लास में टेंस चालू कर देता, तब भी कोई गम नहीं था मुझे। तब तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी स्पोकन में, और 4 चांद लग जाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, जो भी मैं लिखवाऊं आप प्लीज उसको थोड़ा सा लिखते चलिएगा। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी लिखवाना है आपसे, वो चीज क्या है, जब कभी भी आपको ता है, ते है या ती है जानता, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, सबको पता है। इसमें भैया अगर आपको वो ऐसा करता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल, पीएल से मेरा मतलब प्लूरल, या आई होगा या यू होगा, हमेशा मेरे भाई आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे, लेकिन अगर मेरे दोस्त ये जो आपका सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर हुआ, तो मेरे भाई हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगा के चलोगे। अब आप बोलोगे कौन सी वर्ब पे एस लगेगा ईएस लगेगा, वो आपको पहले से पता है। देखो ऐसी वर्ब्स क्या है, कम्स, गोज, ट्राइज, प्लेज, सिंग्स, टीचर्स। तो इन चीजों को आप ऐसे बोलते हैं। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अब वो सिंगुलर स्पोकन का एक हमेशा असूल होता है, सिंगुलर ऐसे कभी नहीं लिखते चीजों को। लिखते हैं क्या क्या हो सकता है, ही, शी, इट, ठीक है, आपका कोई भी नेम जो कि नाम सिंगुलर हो, पर्सन, इनके साथ आप ये लगाओगे, ये लगाओगे। आई के साथ यू के, प्लूरल के साथ क्या हो गया, दे, ठीक है, वी, इनके साथ आई, यू या कोई प्लूरल चीज होगी, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। क्योंकि एस, अब मैं ये बताऊं माय डियर कि यहां एक्स हो, एस हो, एस एच हो, सी एच, ऐसे नहीं याद रहता है, आप पागल नहीं हो जाओगे। आपको एक ना बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं आपको। अब आपको, हाँ सर मुझे समझ आ गया, इसकी अंग्रेजी बनाना, हाँ सर समझ आ गया, बनाना सर इसकी इंग्लिश, अब आपको बोलना है मुझे, हाँ सर समझ आ गया, बनाना। आपको पता है इसकी इंग्लिश बनानी नहीं है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपके दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेस फिक्स होने चाहिए। अगर आप मुझसे कहोगे ना रटना ही इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश पढ़ो ज्यादा से ज्यादा सर, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश याद करो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में इंग्लिश भरो। अब ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि अब आप ये नहीं है एस, ठीक है, आप बोलते हो यस आई गॉट इट, यस आई अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड यूज कर रहे हो, यस सर, नाउ आई गॉट यू सर, नाउ आई गॉट यू, अच्छा नाउ आई गॉट यू सर, आई गॉट इट सर, इस तरीके से, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अरे वाह, उम्मीद से बेहतर, आपने सही लिखा, ये इनकी रिप्लाई। आपको कैसे पता चला ये, आई गॉट इट, समझ आ गया, जबकि समझ आ गया एक अलग सेंटेंस है, आई गॉट इट अलग चीज है। आपको कैसे पता चला मेरे दोस्त, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से आपने सुना है। अब आप इसको आपने कॉपी कर लेना, इसको याद रखना है। अब इस पे ना मैं, मतलब जब मैंने इंग्लिश बोलना सीखा था, मैं तो दिल्ली से हूँ, प्राइवेट स्कूल से था, तो मेरे लिए आसान था चीजें, क्योंकि वहां आपको एनवायरमेंट मिल जाता है, आसान हो जाता है, तो एनवायरमेंट वही आपको प्रोवाइड करना है। सर आई हैव नो बडी टू टॉक टू whom should I speak then? You have to learn to talk to yourself. By looking into your mirror, looking at the mirror, you can record yourself, whatever you can do, you have to do. आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे आफ्टर सम टाइम, कोई बड़ी बात नहीं, एनवायरमेंट आपने वो बनाना।
ठीक है ना, एकदम मस्त होके, कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद से बातें करो इंग्लिश में। एंड मैंने जो फर्क पाया था ना, रीड अलॉट, रीड अलॉट, रीड अलॉट, बट बोलते हुए रीड करना, रीड करना, रीड करना। अब हम आलस मानते, अब मैं आपको फटाक से ये बोलूं, मुझे मुझे 20 सेंटेंसेस बना के दिखाइए इस पे, मुझे कोई भी 20 सेंटेंसेस बना के दिखाइए। कैसे सर? और वो 20 सेंटेंसेस आपको धड़ 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 बोलने हैं, कुछ भी बनाइए। जैसे सर आई प्ले क्रिकेट सर, सर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सर, आई हेल्प माई फ्रेंड सर, आई टीच इंग्लिश सर, आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स सर, I clean my room on time, sir. I respect my father, sir. I respect my family, sir. I love my family, sir. I like my friends, sir. They like me, sir. They want to play with me, sir. Sir, he wants an apple. She wants some oranges. Sir, she wants to learn English. ऐसे सर, क्या आप इतने बोल सकते हैं? आप इतना बोल सकते हैं? आप ऐसे पागलों की तरह चिल्ला सकते हैं? अकेले चिल्ला सकते हैं? तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप बोलो 20 सेंटेंस, अरे बोल बोल, जबान तो खोल, कुछ तो बोल सर, बोलो ना। आपकी जबान पे नहीं चढ़ रहे हैं। कोई कहेगा आई ईट ईट्स ईट, नहीं चढ़ रहा जबान पे, जबान पे चढ़ाओ इंग्लिश एक बार। ये जीभ इंग्लिश फेंके तो सही, कम से कम कुछ भी बोलो, लेकिन खुद का सोचो। सर मैं संडे को मूवी देखता हूं, मैं संडेज को क्रिकेट खेलता हूं, मैं हर दिन जल्दी उठता हूं, मैं अपने दोस्तों से बातें करता हूं, ठीक है, मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूं, ठीक है, मैं सुबह डांस करता हूं, वे सुबह गाने गाते हैं, ठीक है। कुछ भी बोलो, कुछ भी, पर बोलो। 20 सेंटेंसेस बोलने हैं और खाली नहीं है, बोलने भी है आपने। बताओ, ऐसे नहीं आएगी चीजें आपको। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब आप इंग्लिश बोलते हैं। आई फील ग्रेट वेन यू स्पीक इंग्लिश, आई फील ग्रेट वेन यू स्पीक इंग्लिश। आई हेल्प माई फ्रेंड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। आई स्पीक इंग्लिश विद माई टीचर, वेरी गुड। आई वॉच मूवीज ऑन संडे, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आई रीड माई बुक, आई डांस इन द मॉर्निंग, माई मॉम लव्स मी, आई टॉक टू माई फ्रेंड, आई राइट अ लेटर, ठीक है। आई फील ग्रेट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, ये तो मैंने बनाया था, चीटा, ठीक है। चलिए सर, थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खाली टाइप नहीं करना, बोलना है आपने। मेरी तरह देख लो, मैं पागलों की तरह बोलता रहता हूँ। If you can't speak, you can't learn. You have to be a speaker, then you have to speak. You can't learn speaking without speaking. How is that possible? Of course not. You have to speak anything. Whatever you want, just speak. You have only one sentence, you have to create 20 sentences by using this particular statement. Of course you can do so. आप ऐसा कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं आप लोग यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो मजा आया। अब 20 सेंटेंस आपने ही बोल दिए, 20 सेंटेंस बोल दिए, मन हल्का हुआ। आइए अब मैं इसी टाइप के सेंटेंसेस यहां बनवाऊंगा। ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी दोस्त है, ये लड़की मेरे साथ क्रिकेट खेलती है। अब बनाइए, दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, दिस गर्ल प्लेज क्रिकेट विद मी, दिस गर्ल इज माई फ्रेंड, दिस गर्ल प्लेज क्रिकेट विद मी। बनाया कि नहीं बनाया आपने? बताओ भैया, बनाया कि नहीं बनाया? आया मजा? चलिए, ये लड़कियां कौन है? हु आर दीज गर्ल्स, हु आर दीज गर्ल्स, ये लड़कियां कौन है? ये लड़कियां प्लेयर्स हैं, ये लड़कियां हॉकी खेलती, ये लड़कियां प्लेयर्स हैं, ये लड़कियां हॉकी खेलती हैं। भाई प्लेयर्स है तो क्या खेलती हैं आपको बताना पड़ेगा। चलो, ये लड़कियां कौन है? ये लड़कियां हॉकी खेलती हैं, ये लड़कियां प्लेयर्स हैं और ये लड़कियां हॉकी खेलती हैं। These girls are players, these girls play hockey, these girls are players,
प्लेयर्स बोलना, प्लेयर नहीं, दीज गर्ल्स आर प्लेयर्स, दीज गर्ल्स प्ले हॉकी। ऐसे अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो यार, बच्चों की तरह बुलवा रहे हो आप। यू हैव टू बी अ चाइल्ड फर्स्ट। आप इंग्लिश में ना बच्चे ही बनोगे, आपके पास ग्रामर स्ट्रांग हो, आप मेरे से भले ही कॉम्पिटेटिव बैच में भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है। यू हैव टू लर्न थ्रू स्पीकिंग एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा आपको। और आप मेरी तरह तरह तल के तो देखो, मेरे को आप एक वीक दो, अगला वीक और दो मेरे को, मैं आप में चेंजेस दिखा दूंगा। मुझे दो ना अगला वीक, आप में चेंजेस देखना, बहुत गजब के चेंजेस आने वाले हैं। चलो, तो वो लड़की कौन थी, वो लड़की हु इज दैट गर्ल, मतलब वो लड़की आई होगी, वो मिलकर चली गई होगी, जो आंखों के सामने होगा। आज एक और चीज होगा, होगा क्या ये दिखवा देता हूं आपको, बता देता हूं, ठीक है ना। चलो, आज मैं अब आपको दिस दैट और दीज दोज बता दो इसके बारे में। चलिए सर लिखिए, स्पोकन में कैसे रिलेट किया जाता है। अब लिखने के लिए तैयार हो जाइए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए। एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज, और फिर इसके सेंटेंसेस बनवाऊंगा। अच्छा, आपने नहीं पढ़े होंगे ना इन सेंटेंसेस को, आप पता है क्या बोलोगे, सर आप इन 50 सेंटेंसेस से और क्या क्या करा लोगे। ये होती है ट्रिक सीखने की। हम क्या सोचते हैं, ज्यादा सेंटेंसेस पढ़ के, अरे अपने भी नहीं बोल रहे ना आप, अपने भी तो बोलने पड़ेंगे। चलो, आपको मैं अब ये 4 चीजें बता रहा हूं मेरे भाई, आपको ये सीखनी पड़ेंगी। क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको, देखो। दिस तब बोलना जब आप कोई किसी भी सिंगुलर के लिए बोलो, ठीक है। और दीज तब बोलना जब किसी प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। दिस और दीज ये स्पीकर के सामने होंगे, स्पीकर के सामने होना, ये स्पीकर के आपकी आंखों के सामने। गिव मी दिस पेन, दिस बॉय विल डू इट, गिव मी दिस, ये मुझे पेन दे दो, ये दिस बॉय, ये लड़का करेगा उसको। दीज गर्ल्स विल गो देयर, ये लड़कियां जाएंगी वहां। दीज गर्ल्स हेल्प मी, ये लड़कियां मेरी मदद करती हैं। सो दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल के लिए होगा स्पीकर के सामने होना, स्पीकर के सामने होना। उसके लिए आप इसको यूज करते हो मेरे भाई, ठीक है ना। उसके लिए दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल के लिए स्पीकर के सामने होना। अब दैट सर, दैट ना 2 तरीके होते हैं। दैट किसके लिए, एसएल में लिखूंगा ना मेरे भाई, सिंगुलर होगा। दैट मेरे दोस्त, दोज मेरे दोस्त, ये होगा प्लूरल के लिए। इनका पता है क्या होता है, स्पीकर के सामने ना होना, स्पीकर के सामने नहीं होना, मैं इनको वैसे बताऊंगा जो स्पोकन में होता है, या थोड़ी दूर होना, दूर होना, स्पीकर से दूर होना। सामने तो है, स्पीकर से दूर होना। गिव मी दैट चेयर, गिव मी दिस चेयर, गिव मी दिस चेयर एंड दैट चेयर। सर ये है बुक, माय डियर बता दूंगा जब आएगी। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, नो नो थैंक यू आई एम फाइन, ऐसा बोलते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, नो नो थैंक यू आई एम फाइन, ऐसा बोलते हैं। पियोगे, इस पे लिखा हुआ है एंजॉय एवरी मोमेंट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली है कि नहीं। तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आ गया, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, नो थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू आई एम फाइन, थैंक्स, या स्पीकर से दूर होना, तब आप बोलते हो, ठीक है भैया। चलो, अब आपसे इंग्लिश बनवाओ भाई, चाहता हूं वॉन्ट इंग्लिश होती है, चाहने की क्या होती है, वॉन्ट, वॉन्ट, ठीक है। एक दो सेंटेंस कॉपी करोगे, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, कॉपी मत करो ना, आपके सामने तो बहुत है मेरे दोस्त, आपके सामने तो सेंटेंसेस ही सेंटेंसेस है ना, दिस दैट के ही तो हैं ये सारे, ठीक है। लेकिन मेरा प्रॉमिस, आप इंग्लिश सीख जाओगे अगर मेरी तरह चले तो, ठीक है। बट देखो,
हाँ, एक ने बहुत क्यूट बात कही, पता है क्या लगता है सर? बहुत हंसी आती है जब हम किसी के सामने बोलते हैं ना, बहुत हंसी आती है जब हम किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल आती है। और पता है, उभरता हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं होता। सबको ना थोड़ा बुरा बुरा सा लगेगा जब तुम इंग्लिश सीखोगे। आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, आपका वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता आप इंग्लिश सीखें। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे सब हंसेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल फील कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग, एंड तब वो पचा नहीं पाएंगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल यू कैन स्पीक। और मेरे पास है वीडियो, देखो 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 देखो, मेरे पास है, आपको वीडियो नहीं दिखेगी, आपको वीडियो नहीं दिखेगी, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगी। मैं किसकी है, ये मेरा स्टूडेंट है जिन्होंने सीडीएस में रैंक 76 जो है हासिल किया। और शानदार जानदार रैंक लाए हैं आपके बारे में। Actually, has secured All India Rank 73 in UPSC CDS and All India Rank 7 in Indian Coast Guard Assistant Command. Wow. So, first of all, tell me about SSB. There are a lot of students जिनकी प्रॉब्लम है सर SSB के मेन पॉइंट्स क्या है कि यहाँ मैं फंसा। आपको देखिए सर, SSB बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बोला भी जाता है मनसा, कर्मा और वाचा, कि आपके माइंड में क्या है, आप काम कैसे कर रहे हैं, और वाचा आप बोल कैसा रहे हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड कैसे किया है? सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, उसमें कुछ बच्चे आउट हो जाते हैं, उसमें स्टोरी राइटिंग और रीजनिंग का टेस्ट होता है। तो इसके बाद जो बच्चे स्क्रीनिंग होते हैं उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट फेस करना पड़ता है, जिसमें उनको स्टोरी राइटिंग, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इवन वन सिंगल वर्ड दिखाया जाता है 15 सेकेंड्स के। ये तो प्रोसेस है, मतलब जो सीडीएस के बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने बोला फिर कैसे कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने पढ़ा लिखा फिर खुद से क्या किया, देखो अभी आगे बताएंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में कौन है, उनको आपके बारे में क्या लगता है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, जिससे वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। और आपको फैमिली चल रहा है, वर्ल्ड में ब्रांच है, वो ये है कि आप उसमें ग्रुप के साथ रहें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उसको आगे लीड करें। तो अकेला अपने आप को हाईलाइट करने की मतलब कोशिश ना। पता है एक जो चीज मैंने अभी नोट की, हम अगर नॉर्मल एक स्टूडेंट होता जिसने इंटरव्यू क्रैक ना किया होता, वो कैमरे में देख के ना बोल रहा होता, मुझे देख के बोल रहा होता, लेकिन जैसे ही मैंने इनसे पूछा, इन्होंने सीधा कैमरे में देखा और बोला। ये चीज ये दर्शाता है कि कितना इन्होंने अपने ऊपर काम किया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एग्जाम क्रैक करते हैं लेकिन एसएसबी करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही हमारा रैंक 2 जो सीडीएस वाला स्टूडेंट आया था, उसका भी सेम था कि सर एसएसबी बड़ा, उसको भी बड़ा टफ लगा कि हो गया, मुझे था चांसेस, लेकिन कॉल आ रही है मेरे फोन पे। सच में बहुत अच्छा लगता है। और सीडीएस सर अपने आप में बहुत ही, तो एग्जाम टफ है और एसएसबी क्रैक कर रहा, तो अब के माहौल में ठीक है भैया। तो अब मैंने आपसे पता है क्या है, मैं ये आपको वीडियो क्यों दिखा, ये सिर्फ ये दिखा रहा हूं, अब बोलो। इन्होंने बोला सर मैं बेशरम हो गया था, मैं किसी के सामने बोल रहा हूँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, वो मेरे को लाइन यहाँ दिखी नहीं, वो लाइन मुझे दिखनी थी, मैं वो भी सुना था आपको, मैं सुन लेता हूँ एक बार इसको। स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कहाँ, तो 3 पार्ट में डिवाइड टेस्ट सेंटेंस बनाना है, और फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये पार्ट आपका सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ये एक वन पार्ट का, इसमें इंटरव्यू होगा पर्सनल, और उसमें आपको पर्सनल अवेयरनेस बहुत ज्यादा, आपके बारे में क्या लगता है आप, जिसमें बहुत बेसिक। हाँ नहीं, इसमें पूरा इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊं, इसमें नहीं है वो, इस वीडियो में नहीं है, 2 थे हमारे पास ये वीडियोस, इसमें नहीं है, मैं आपको सुनाऊंगा फिर वो, ठीक है। सो मेरे दोस्त, वहां से आपको ये पता चलेगा बेसिकली कि हमारे पास, तो इन्होंने जो कहा था मैं बता देता हूं कि सर जैसे हमने सपोज करो पढ़ लिया, बैच ले लिया इंग्लिश के लिए, हाँ, तो जब तक आपके साथ रहे वी वर कंफर्टेबल, बट टू whom should I speak? So the way you are speaking, you can't judge yourself because you are alone. अब मैं किससे बातें करूं? तो इसने सबसे पहले जो मैंने बोला ना, ट्राई टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, यू हैव टू जज योर सेल्फ, अपने आप को रिकॉर्ड करो सर, ठीक है, और अपने आप को जज करिए। सेकंड क्या करना है, मिरर, बहुत गजब टेक्निक है। थर्ड, रीड अ लॉट, जस्ट रीड अ लॉट, बेसिक चीजें पढ़ो, फिर ये। और स्पीकिंग में कभी ये मत सोचना कि मैं ऐसा कोई सेंटेंस यूज करूं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल भी। और ये एकदम स्क्रैच से इन्होंने चालू किया था,
एसएसबी बेसिकली जो होता है ना बेटा, वो सीडीएस में इंटरव्यू सेक्शन होता है, जो टफेस्ट मैं कहूंगा एग्जाम का एसएसबी होता है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो सीडीएस को निकालते हैं, एसएसबी 6 बार फेल कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है इंटरव्यू में, यू कांट यूज एनी हिंदी वर्ड, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। सो डिबेट होती है, देयर आर सो मेनी स्टेजेस जो इन्होंने समझाई थी वही बच्चों को मैं बताता हूँ, वो आपके लिए नहीं है, या आप में से भी हो सकता है किसी को एसएसबी देना हो। सो रीड अलॉट, स्पीक अलॉट, रीड अलॉट, स्पीक अलॉट, रीड अलॉट, स्पीक अलॉट। आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंड, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग भी आप बोल सकते हो, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, इन विच सर्कमस्टांस शुड आई यूज इट, इन विच फ्रेज, इन विच इमोशंस, कहां पर आपको कौन सा सेंटेंस यूज करना है वो आ जाएगा। विच सेंटेंस शुड यू यूज देयर। चलिए फटाक से वापस आते हैं। हमने बोला सर अब ये सेंटेंसेस आए, अब इन पे फटाफट जरा होती है। अब जो मैं बोल रहा हूं दिस दैट आया, मुझे ये किताबें और वो किताबें दे दो, इंग्लिश बनाओ। मैं ये किताबें और वो किताबें चाहता हूं, चाहता हूं का क्या बोला था मैंने, वॉन्ट। मैं ये किताबें और वो किताबें चाहता हूं, आई वॉन्ट दीज बुक्स एंड दोज, आई वॉन्ट दीज बुक्स एंड दोज वंस, या बुक्स ही रिपीट कर दो, आई वॉन्ट दीज बुक्स एंड दोज बुक्स। ये और ये किताबें, ठीक है, ये और ये किताबें मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट दीज बुक्स एंड दोज बुक्स। एनडीए और सीडीएस दोनों सेम है भाई, एसएसबी तो दोनों का टफ है, सिंपल सेम है। तो वॉन्ट आ गया, ये किताबें वो किताबें। चलो फटाफट पढ़ते, ये लड़का बहुत शैतान है, ये इसके बना लिए हमने सेंटेंस, इसके बनाते। हु इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन है, तो दूर होगी। हु इज दिस गर्ल, नजदीक है। हु इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन, तो आप ऐसे बोलते हैं। चलो अब आप बोलोगे वो लड़की मेरी बड़ी सिस्टर है, वो लड़की मेरी बड़ी सिस्टर है। अब जल्दी बनाना, वो लड़की मेरी बड़ी सिस्टर है। दैट गर्ल इज माई एल्डर सिस्टर, दैट गर्ल इज माई एल्डर सिस्टर। वो लड़की मेरी बड़ी सिस्टर है, दैट गर्ल इज माई एल्डर सिस्टर। ये लड़कियां, वो लड़कियां कौन है, हु आर दोज गर्ल्स, हु आर दोज गर्ल्स, हु आर दोज गर्ल्स, बताओ वो लड़कियां कौन है। वो लड़कियां मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स हैं। माई सिस्टर्स, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना, अगर आप ऐसे बोल देंगे ना, वो लड़कियां मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स हैं। दोज गर्ल्स आर माई सिस्टर्स फ्रेंड्स, दोज गर्ल्स आर माई सिस्टर्स फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई 5। ये लड़का बहुत शायद, दिस बॉय इज वेरी नॉटी, दिस बॉय इज वेरी नॉटी। चलो, ये लड़का बहुत शैतान है, परंतु मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, है ना भाई, छोटे बच्चे होते हैं शैतान है, ठीक है। ये लड़का बहुत शैतान है, परंतु मैं इस छोटे बच्चे से, लिटिल बॉय बोलोगे ना, मैं इस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता हूं। ये लड़का बहुत शैतान है, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप क्या ऐसे लिखोगे आप, बट मैं इस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता हूं। लड़का बहुत शैतान है, परंतु मैं इस छोटे लड़के से बहुत प्यार करता हूं। नितिन, राजेश, सुधीर, नेहा, प्रियांशु, बहुत बढ़िया। गीतांजलि, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे आप, दिस बॉय इज वेरी नॉटी बट आई लव दिस लिटिल बॉय वेरी मच, या आई लव दिस लिटिल बॉय, कुछ भी बोलो, आई लव हिम, कुछ भी, जैसा आपका मन। नेक्स्ट, दिस डोर इज लॉक्ड, दिस डोर इज लॉक्ड। मैं इस दरवाजे को खोलना चाहता हूं, परंतु ये दरवाजा लॉक्ड है। मैं इस दरवाजे को खोलना चाहता हूं, जैसे देखो, मैं कुछ खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। मैं चाहता हूं कुछ खाना, टू ईट समथिंग, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। मैं इस दरवाजा क्या है, ये लॉक्ड है। मैं कुछ खाना चाहता हूं तो आपने ये बोल दिया, सही है। मैं कुछ खाना चाहता हूं परंतु ये दरवाजा लॉक्ड है, अब अंदर कैसे जाओगे, खाओगे कैसे, हमने ये बोल दिया, ये दरवाजा लॉक्ड है। आप इससे पहले कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ। मैं एंटर करना चाहता हूं परंतु ये दरवाजा लॉक है, ये दरवाजा लॉक्ड है। मैं एंटर करना चाहता हूं परंतु ये दरवाजा लॉक्ड है। आई वॉन्ट टू एंटर, आई वॉन्ट टू एंटर बस, बट दिस डोर इज लॉक्ड। आज का होमवर्क है ये, और लास्ट है फिर ये शीट खत्म है, फिर ये नेक्स्ट वन। दैट गार्डन लुक्स लवली। हाँ देखो, ये गार्डन अच्छा दिखता है, मैं इस गार्डन में खेलना चाहता हूं,
मैं इस गार्डन में खेलना चाहता हूं। ये दरवाजा वाला तो हो गया ना, ये आ गया। ये गार्डन अच्छा दिखता है, मैं इस गार्डन में खेलना चाहता हूं। आप छोटी छोटी इंग्लिश जोड़ना स्टार्ट करो। और कई बार क्या बच्चे करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, सर ये छोटे छोटे सेंटेंस मेरे से नहीं बनेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं सीखे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। आप बड़े हो गए ना, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे। अब बड़े बच्चे कभी इंग्लिश नहीं सीखा करते हैं बोलना, क्योंकि वो बोलने से परहेज करते हैं। दे डोंट लाइक इवन स्पीकिंग इंग्लिश। सो दैट गार्डन लुक्स लवली, आई वॉन्ट टू प्ले इन दिस गार्डन। दैट गार्डन लुक्स लवली, आई वॉन्ट टू प्ले इन दिस गार्डन। आई वॉन्ट टू प्ले इन दिस गार्डन। मैं इस गार्डन में खेलना चाहता हूँ। आया जी। नेक्स्ट, दिस बॉय इज अमित। ये लड़का अमित है। अमित, हाँ, अमित मेरे साथ इंग्लिश बोलता है। ये लड़का अमित है, अमित मेरे साथ इंग्लिश बोलता है। ये लड़का अमित है, ये लड़का अमित है, ठीक है। अमित मेरे साथ इंग्लिश बोलता है। दिस बॉय इज अमित। अमित स्पीक्स, स्पीक्स, स्पीक नहीं मृत्युंजय, स्पीक्स नहीं, गलती ना गड़बड़। दिस बॉय इज अमित। अमित स्पीक्स इंग्लिश विद मी। अमित स्पीक्स इंग्लिश विद मी। अमित मुझसे इंग्लिश में बात करता है, स्पीक्स इन इंग्लिश विद मी, ऐसे आप कर लोगे। वेरी गुड। स्पीक्स, देखा सब गलत कर रहे हैं। अमित स्पीक्स, अभी अभी तो याद देखा, अब कर दी ना आपने छोटी सी गलती, कर दी ना। वही तो मैं बोल रहा हूं, सुनने में बहुत आसान लगता है, अरे ये तो पता है सर। पता तो आपको सब कुछ है पागल, आपके दिमाग में सब कुछ है, आपके वर्ड्स में सब कुछ नहीं है। यू नो एवरीथिंग बट इन योर माइंड, यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स बट इन योर माइंड। सब कुछ है आपके दिमाग में, तो सब कुछ है आपके इन सेंटेंसेस में, कुछ पहाड़ नहीं बनवा रहा हूं। दिमाग में सब कुछ है, तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? अभी भी बोलो, गुनगुनाना है। देखो मेरे भाई, एक बात बताता हूं आपको सच। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच somebody how to speak the English language face to face or through online classes. Through online classes, it's very difficult. फेस टू फेस तो सर सब कुछ सही है, लेकिन सामने से तो आप बता दोगे, लेकिन ऑनलाइन बहुत टफ है। दैट बॉय इज रोहन, लेकिन हम उसको पॉसिबल करेंगे अगर आप मेरी बात मानेंगे तो, अदरवाइज नहीं। चलो, दैट बॉय इज रोहन, दैट बॉय इज रोहन, दैट बॉय इज रोहन। अच्छा, छोटा सा चेंज, रोहन, रोहन हमेशा मेरी मदद करता है। अब आप पता है क्या करोगे, रोहन हेल्प्स मी, रोहन मेरी मदद करता है। रोहन ऑलवेज हेल्प्स मी, रोहन हमेशा मेरी मदद करता है। रोहन ऑलवेज हेल्प्स मी, रोहन ऑलवेज हेल्प्स मी, ऐसा। वह लड़का गांव से आया है। दो, वे लड़के, वे लड़के बोल दो, वह लड़के, वे लड़के है ना, दोनों बात बराबर। वे लड़के, दोज बॉयज हैव कम फ्रॉम द विलेज। वे लड़के गांव से आए हैं, ठीक है। वे लड़के गांव से आए हैं। वे लड़के मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बना पाओगे? थोड़ा सा बड़ा है सेंटेंस बनाना। वे लड़के गांव से आए हैं, देख के बोलिएगा। वे लड़के मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं। वो लड़के गांव से आए हैं, वो लड़के मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं। वे लड़के गांव से आए हैं, एक सेंटेंस अपना बनाओ। वे लड़के मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं। आज आपने बनाने हैं, फिर ये होमवर्क यही है आपका। पूरी पीडीएफ स्टडी कीजिएगा, जो भी इसमें से बचा है वो होमवर्क है। मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट पीडीएफ, एक नई पीडीएफ तैयार करूंगा मंडे क्लास के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, दोज बॉयज हैव कम फ्रॉम द विलेज, दोज बॉयज वॉन्ट्स टू मीट माई फ्रेंड। देखो, जब कभी भी एक वर्ब से दूसरी वर्ब में कनेक्ट करो ना, टू लगा दो। तो दोज बॉयज क्या बोलोगे, दोज बॉयज वॉन्ट टू मीट, फॉर मीट नहीं बोलोगे भाई, टू। दोज बॉयज वॉन्ट टू मीट माई फादर, दोज बॉयज वॉन्ट टू मीट माई फादर। वे लड़के चाहते हैं मिलना मेरे पिताजी से, वे लड़के चाहते हैं मिलना मेरे पिताजी से। दोज बॉयज वॉन्ट टू मीट माई फादर,
वे लड़का चाहते हैं, वे लड़के चाहते हैं मिलना मेरे पिताजी से। इस कार को क्या होगा, क्या हुआ, इस कार को क्या हुआ, व्हाट हैपन टू दिस कार। अच्छा, दोज आर नॉट रियल कैट्स, ठीक है। दीज आर टॉयज, ये तो टॉयज हैं। दोज आर नॉट रियल कैट्स, ये तो टॉयज हैं। दीज आर टॉयज। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू दिस कार, इस कार को क्या हुआ। दिस, अच्छा मैं तो इंग्लिश ही बोल देता। ये कार अच्छी दिखती है, नाइस दिखती है, ये कार अच्छी दिखती है। क्या बनाओगे, दिखती है कि इंग्लिश क्या बनाओगे, लुक होती है। ये कार अच्छी दिखती है, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं। ये कार अच्छी दिखती है, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं। इतने बनाइए। वॉन्ट्स नहीं होगा, दोज बॉयज ज्यादा हो गए तो वॉन्ट्स क्यों होगा, वॉन्ट नहीं होगा, फिर भूल गए आप। ये कार अच्छी दिखती है, ये कार, एक कार है तो क्या आएगा, लुक्स आएगा। मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं, क्या आएगा भैया, ये कार अच्छी दिखती है, दिस कार लुक्स नाइस, लुक्स नाइस, ये कार अच्छी दिखती है, दिस कार लुक्स नाइस। मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार। मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं मेरे भाई, क्या बनेगी, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार। मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार। ठीक है ना। अब और मजा आ रहा होगा ना इसमें, क्या तुम इन लड़कों को जानती हो, डू यू नो दिस बॉय, डू नो दिस बॉय, ठीक है, डू यू नो दिस बॉय, ये बोलो। मैं इस लड़के को जानता हूं, ये लड़का हमेशा मेरी मदद करता है, अभी भी बनवाया था ना, अभी 2 सेंटेंस बनाने हैं आपने इससे। मैं इस लड़के को जानता हूं, ये लड़का हमेशा मेरी मदद करता है। मैं इस लड़के को जानता हूं, ये लड़का हमेशा मेरी मदद करता है। मैं इस लड़के को जानता हूं, आई नो दिस बॉय। मैं इस लड़के को जानता हूं, ये लड़का हमेशा मेरी मदद करता है, दिस बॉय ऑलवेज हेल्प्स मी। मजा आ रहा है, लेकिन याद रखना सर, चमत्कार एक दिन में नहीं होते, आज तो सिर्फ दूसरी क्लासेस है, एक दिन में चमत्कार नहीं होते। याद रखिएगा, डेली की डेली क्लास देखिए, लाइव क्लास देखिए, नहीं है समय आप रिकॉर्डेड देखिए, बट यू हैव टू वॉच योर क्लास regularly, whether it is live or recorded doesn't matter at all, and you have to start speaking with me, you have to repeat the statements, you have to participate। आप सिंपल बन के, पता है एक टाइम कैसा आएगा, आपको पता है एक टाइम मैं क्या चाहता हूं, मैं आपका टाइम क्या लेके आऊं, पता है आपको, मैं चाहता हूं आपको मैं ट्रांसलेशन पे ले आऊं। एक समय ऐसा भी आएगा, मैं आज प्रॉमिस करता हूं आपको, एक समय ऐसा आएगा मैं ऐसे हिंदी स्टोरी लाया करूंगा और आपसे उसकी इंग्लिश बनवाऊं, है कि नहीं। चलिए अब वो बनाइए जो मैं कह रहा था, आएगा, और ये सपना देखना नहीं है हमने, आएगा ही। बताइए, अगला बताओ मीरा। आइए इसका, दोज पॉट्स आर रेड इन कलर, मैं इन पॉट्स को खरीदना चाहता हूं, बनाइए। सो ये बना, दोज पोर्ट्स आर रेड इन कलर, दोज पोर्ट्स, बोलना ये भी है, आई वॉन्ट टू बाय दीज पोर्ट्स, आई वॉन्ट टू बाय दीज पोर्ट्स। पोर्ट्स भैया अगर गमले हैं तो हमारे पास ज्यादा हो गए ना, दीज पोर्ट्स, आई वॉन्ट टू बाय दीज पोर्ट्स, मैं ये पोर्ट्स खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय दीज पोर्ट्स।
ठीक है, ये बच्चे हंस क्यों रहे हैं, वाई आर दीज किड्स लाफिंग, वाई आर दी, अच्छी ये चीजें पता है ना और अच्छी समझ आएंगी आपको जब मैं आपको टेंस करा दूंगा। वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहा है तू, वाई आर दीज किड्स लाफिंग, ये बच्चे क्यों हंस रहे हैं, तेरा भाई क्यों हंस रहा है, वाई आर या इज, वाई इज योर ब्रदर लाफिंग, भैया ज्यादा है तो आर, एक है तो इज, ऐसे ही देखते हो ना आप। हाँ, ये हमेशा हंसते हैं जब कभी भी मैं आता हूं। ये हमेशा हंसते हैं जब कभी भी, जब कभी भी मतलब वेन एवर। मैंने ना, पता है 2024 में मैं जो स्पोकन बैच पढ़ाता था उसे रियली में जीरो से नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा सा लेवल लेके चलता था। मैंने 2025 में खुद से एक वादा किया है, हर चीज को एकदम जीरो से पढ़ेंगे, देख रहे हो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बेस बनाते हुए चल रहा हूं। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा और बहुत मजा आने आगे का, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए। तो हमने बोला वाई आर दीज किड्स लाफिंग, हाँ, ये बच्चे बोल दो, ये बच्चे या ये वे हमेशा हंसते हैं जब मैं आता हूं, जब कभी भी मैं आता हूं, दे ऑलवेज लाफ वेन एवर आई कम, दे ऑलवेज लाफ वेन एवर आई कम, दीज बॉयज ऑलवेज लाफ, लाफिंग कहां से आ गया, कर देना गड़बड़, मैं हंसते हूं बोलता हूं, मैंने आपको अभी भी बोला ता है ते है ती है आएगा तो ये बोलना है आपने, कर रही है ना गड़बड़ आप। ये लड़के हमेशा हंसते हैं, दीज बॉयज प्लूरल हो गया, ऑलवेज लाफ वेन एवर आई कम, कर रहे हैं ना आप गलती, कर रहे हैं ना आप गलती, पीडीएफ डल चुकी है मेरे दोस्त, पीडीएफ डल चुकी है, आप लोग चेक तो करो। तो आप इसे ऐसे ट्रीट करेंगे, आपने बोला सर वाई आर दीज किड्स लाफिंग, वेयर डिड यू बाय दैट वॉच फ्रॉम, मतलब ये घड़ी आपने कहां से खरीदी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अभी टेंस नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, और अभी मैंने पास्ट के सेंटेंस बनाना भी मत, चलो ऐसे करो, आ, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कुछ खरीदने की, या मैं ऐसे करता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कुछ नया खरीदने की, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, ठीक है, कुछ, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कुछ नया खरीदने की, आई ऑलवेज ट्राई, खरीदने की, टू बाय, कुछ नया, समथिंग न्यू, आई ऑलवेज ट्राई टू बाय समथिंग न्यू, आई ऑलवेज ट्राई टू बाय समथिंग न्यू, आई ऑलवेज ट्राई टू बाय समथिंग न्यू, नया, है ना, ऐसे बन जाएगा, आई ऑलवेज, मैं हमेशा कुछ नया। तो देखो कोई भी सेंटेंस देख के आप, अभी तो टफ है, इस सेंटेंस को भी आपको मैं तब बनवाऊंगा जब आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बहुत सेंटेंस, टेंसेस के बाद तो बहुत बदलाव आएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं पहले दिन क्लास में टेंस चालू कर देता, आपको पता ही नहीं होता मैं सेंटेंसेस कैसे बनवाऊंगा, तो आप तो टेंस का सत्यानाश कर देते, और टेंस से तो हमें बहुत सारी चीजें जाननी है ना। चलिए, ये सब्जी बहुत टेस्टी है। अब यहां से आपके लिए होमवर्क, आप कहोगे तो कल होमवर्क दिया आपने, हमने तो 3-4 बार पढ़ लिया, आज नया क्या सीखा, इस सेंटेंस के आगे एक सेंटेंस आपने खुद बनाना है, खुद का सेंटेंस, कोई भी जो प्रेजेंट से रिलेट बनाना है ना, जो आपको आता हो, जो मैंने बोला ताहू ते है ती है से रिलेटेड बनाना। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पॉसिबल नहीं है टीयर, हजारों बच्चा होता है बैच में, ऐसा मत समझो 300-400 बच्चा होता है, ठीक है, तो वैसा ग्रुप बनाना ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये हमने दिस से रिलेटेड, दैट से रिलेटेड सारी सेंटेंसेस आपको देखे, अब इनके खुद के सेंटेंसेस मैंने आज आपको बनाने सिखाए। बंगाली मीडियम, ओके डियर, so it's quite easy to learn English. What do you think? क्या लगता है आपको, ये आसान है ना, बस क्या करना है सर, आपको बहुत ज्यादा बोलना है, पागल हो जाओ बोल बोल के। पागल हो जाओ, तो इन स्टार्टिंग से पढ़ लेना, नए सेंटेंस बनाओ, खुद से बचे हुए बनाओ, अभी 50 सेंटेंसेस थे,
खुद के और तुम दो दो भी बनाओगे तो 100 खुद के बनाओगे तो कितने सेंटेंसेस, 150 सेंटेंसेस बोल लोगे आप, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ भी तो है, सैटरडे संडे ऑफ भी तो है। ये करना है आपने। और आपके लिए मंडे बहुत बढ़िया चीज मैंने बनाने का सोचा है, वो मैं बनाऊंगा आपके लिए। मंडे का एक सेशन आपको और अच्छा लगेगा, इट्स क्वाइट इजी, और मंडे का सेशन आपको और अच्छा लगने वाला है। ठीक है। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड फॉर मी, देखो कितने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस बना रहे हो आप। ठीक है, चले, सो प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मुझे प्रैक्टिस का वादा दीजिए, मैं आपको वादा इंग्लिश सिखाने का दूंगा। पक्का बोलेंगे आप, बहुत अच्छी बोलेंगे आप। ये जो आपने दिया है ना, 599 रुपीज दिए है ना, इसकी एक एक रुपया मैं आपको वसूल के दूं, और हर क्लास के बाद आपको अच्छा लगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगने वाला है। और फिर आफ्टर सम टाइम मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल की बातें बताऊंगा, बट अभी नहीं, अभी तो प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे, बट बात। ठीक है, तो मम्मा के सामने बोलने में शर्म आती है तो मत बोलो मम्मा के सामने। हाँ जी, मम्मा के सामने मत बोलो, मिरर के सामने बोल लो। शर्म तो आती है, तो नेचुरल चीज है, शर्म तो आती है हमें। सर मुझे बंगाली मीडियम से हूँ, हिंदी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, हिंदी में मत पढ़ो, आप खाली इंग्लिश में पढ़ो उन सेंटेंसेस को। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई कांट ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू बंगाली, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू यूज द बंगाली लैंग्वेज, व्हाट कैन आई डू देन? So, my dear, you have to adjust. You have to adjust. So, thank you so much. We are going to meet on Monday. See you. Bye bye. Take care. और प्लीज डू योर होमवर्क, होमवर्क जरूर करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मंडे अब नेक्स्ट पीडीएफ पे हम मूव करेंगे। ये पीडीएफ जितनी है आप वो पढ़ लेना, जितनी बची हुई है सारी पढ़ लेना। ठीक है, डन, ओके, बाय बाय, जय। अब मंडे क्लास होगी, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे देखेंगे हम, हफ्ते में 4 दिन लेंगे, लेकिन मिरर प्रैक्टिस जरूर करनी है। और ऐसा मत करिएगा कि रिकॉर्ड ना करो अपने आप को, रिकॉर्ड तो करो जो भी आपका मन है। ठीक है ना, हेलो एवरीबॉडी। आप कुछ भी बोले उसमें, आप सेंटेंसेस बोल लें, है ना। चलिए, बाय बाय।